नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 14 है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक के सिंह स्तंभ के जो साथियों शीर्ष भाग को लिया गया है। तो ये सम्राट अशोक के जो है सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को लिया गया है, जो कि 26 जनवरी 1950 को साथियों उसको स्वीकृति मिली थी संवैधानिक रूप से। अगला सवाल देखें, कहता है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था साथियों 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और ये गिराया गया था साथियों हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। जबकि साथियों 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और ये साथियों इस पर जो है नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। उसके बाद साथियों हिरोशिमा पर यूरेनियम के द्वारा बनाया गया बम था और नागासाकी पर प्लूटोनियम का प्रयोग करके बनाया गया बम था। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक जो है शासन किया। तो साथियों शासन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें साथियों तो ये जो है 1325 ईस्वी से साथियों 1351 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 26 वर्षों तक। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक। तो देखा जाए तो साथियों लगभग 26 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी होगा। अगला सवाल देखें, कहता है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। साथियों मगध पर जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक साथियों वो था नागदशक। तो नागदशक के हत्या करके शिशुनाग ने नए वंश मगध पर स्थापित किया, शिशुनाग वंश। और इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को स्थान बनाया था। अगला सवाल देखें, कहता है मारुति कार जो मारुति सुजुकी आप चलाते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस पर जो है आधारित है। तो ये साथियों मारुति जो कारें हैं ये जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है, अर्थात ये जापान के सहयोग से बनाया जाता है जापान में। अगला सवाल देखें, कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों ग्रीनलैंड। और द्वीप समूह की बात होगा तो हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला सवाल देखें, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो ये साथियों कॉफ़ी सर्वाधिक मात्रा में जो है कर्नाटका में होता है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं कि यह जो है दक्षिण के पठारी में अर्थात दक्षिणी पठारी में होता है। अगला सवाल देखें, कहता है वायु की आर्द्रता अर्थात नमी किस पर निर्भर करती है। तो साथियों वायु की आर्द्रता जो है तापमान पर भी निर्भर करता है, वहाँ के स्थान पर भी निर्भर करता है और मौसम पर भी निर्भर करता है, अर्थात उपयुक्त सभी पर। अगला सवाल देखिए, कहता है तिलहन जो खाद्य नहीं है। तो साथियों तिलहन ऐसा कौन सा जो खाद्य नहीं है यानी खाने योग्य नहीं है। तो ये साथियों है बिनौला। तो ये जो साथियों एक विषैला पदार्थ है बिनौला, बाकी मूंगफली तिल और सूरजमुखी ये सब तिलहन है। अगला सवाल देखें, कहता है मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है। तो मसाई यानी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मसाई साथियों केनिया एवं तंजानिया में पाई जाती है। अगला सवाल देखें, कहता है किस फल का बीज जो है उसके बाहर की ओर होती है। तो ये साथियों उस फल का नाम बताना है जिसके बीज उसके बाहर की ओर रहती है, अंदर ना रह के, तो वो फल है साथियों स्ट्रॉबेरी। अगला सवाल देखें, कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है। तो साथियों दुनिया के अधिकांशतः जैव विविधता जो है यहीं पर मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, जो कि ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है, जो कि सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। अगला सवाल, एंजाइम क्या है। तो साथियों एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल होती है, तो वो है साथियों मोनोसाइट। अगला सवाल देखें, कहता है द्विपद बाइनोमियल। तो बाइनोमियल साथियों यानी द्विनाम पद्धति जो है ये लिनियस के द्वारा दिया गया था 1753 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता है 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया। तो साथियों व्हिटकर के द्वारा RH व्हिटकर के द्वारा जो है 1969 ईस्वी में 5 नाम का यानी 5 वर्गीकरण किया गया था। साथियों 5 नाम दिया गया था
जो कि इस प्रकार से था। जीवों के 5 नाम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई अर्थात यूनिट होती है? तो यह साथियों कार्य एवं बल आघूर्ण। कार्य की साथियों जूल होती है और जूल होती है या न्यूटन मीटर होती है। बल आघूर्ण का भी ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो ये साथियों कहलाती है प्रबंधित मुद्रा। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारत की संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो ये साथियों SR बॉम्बे मामला में जो है ये बातें कही गई है। अगला सवाल देखिए, कहता है कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई? तो ये साथियों स्थापित जो की गई थी तो ये था बोहरा समिति, जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में साथियों ALU का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है पूर्ण रूपेण अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल देखिए, कहता है लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। तो साथियों कहता है इस शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थात गूगल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो, अर्थात एक संख्या है जिसके बाद जो है 100 शून्य हो। अगला सवाल देखिए, कहता है कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका नाम है साथियों सिलिकॉन कार्बाइड का। अगला सवाल कहता है STP पर कोई गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो साथियों 1 मोल में जो है परमाणु की संख्या 6.023 × 10⁻23 होते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है जो विटामिन बहुत प्रवृत्ति हैं और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है तो वह है विटामिन C। अगर साथियों विटामिनों की रासायनिक नामों की बात करें तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन K का नाम साथियों फिलोक्विनोन और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन। अगला सवाल देखिए, कहता है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हाइड्रोजन साथियों ये जो है आवर्त सारणी का आवारा तत्व है और ये जो है क्रम संख्या 1 पर स्थित है आवर्त तालिका में। तो साथियों बात करें तो इसमें केवल 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है गैसोलीन के दहन का ऊष्मा का मान क्या है? तो गैसोलीन के दहन के लिए साथियों ऊष्मा का मान होता है 47,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल देखें, कहता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है अर्थात आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साथियों प्रच्छाया या उम्ब्रा। अगला सवाल देखिए, कहता है समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? यानी ऊपर उठने और नीचे धंसने को ज्वार भाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, कहता है दक्षिणी ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों होता है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा होती है उच्च तुंगता के कारण। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो मिली थी वो प्रतिमा को वापस देने के लिए कहा है? तो वो देश है साथियों पाकिस्तान। अगला सवाल कहता है हवाई जहाज़ का आविष्कारक। तो हवाई जहाज़ का आविष्कारक है साथियों राइट ब्रदर्स, जिनमें 2 भाई थे ओलिवर और बोलिवर। अगला सवाल देखें, कहता है टाइफून नामक एक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? यह टाइफून साथियों तूफान जो है चक्रवात ये जो है चीन सागर में चलने वाली चक्रवातें हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? तो अस्थायी पवन है साथियों ये व्यापारिक पवन है। अगला सवाल देखें, कहता है सिख धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो यह साथियों गुरु ग्रंथ साहिब, और जिनके रचनाकार साथियों गुरु अर्जुन देव थे जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्हें जहांगीर के द्वारा साथियों मृत्यु दंड दिया गया था। और बात करें गुरुमुखी लिपि की साथियों ये जो है सिखों के प्रमुख भाषा लिखे जाते हैं इसी लिपि में सिख भाषा, और साथियों इसका विकास का श्रेय दिया जाता है गुरु अंगद को जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। अगला सवाल देखें,
कहता है किस लेखक की पुस्तक में रष्टि नामक जो है एक पात्र है, यानी कि रष्टि नामक पात्र साथियों किन के जो है पुस्तक में है, तो ये जो साथियों बच्चों के लिए प्रसिद्ध लेखक है वो है रस्की बॉन्ड, इन्हीं के पुस्तक में है। और वो पुस्तक है साथियों द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी कलेक्टेड स्टोरीज। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है साथियों डेवढट ट्रॉफी, एशेज कप, रणजी ट्रॉफी, जबकि राइडर कप साथियों गोल्फ से संबंधित है। अगला सवाल देखें, कहता है योग्यता की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये साथियों प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो साथियों अकबर ने नहीं बनवाया था ऐसा किला कौन सा है? तो ये किला आपका जो है आगरा का किला अकबर ने बनवाया, और लाहौर का किला अकबर ने बनवाया, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, जबकि ग्वालियर का किला साथियों अकबर ने नहीं बनवाया बल्कि मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था, मान सिंह तोमर के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है वृक्षों के लघुकरण अर्थात छोटा करने की जापानी कला का नाम क्या है? तो साथियों यह है बोनसाई। और फूलों की सजाने की कला है इकेबाना, जापानी ढंग से फूलों के सजाने की कला है इकेबाना, छोटा करने की कला जो है वो है बोनसाई। अगला सवाल देखें, 1420 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? तो साथियों ये जो है इटली के यात्री था निकोलो डी कॉन्टी, और ये देवराय प्रथम के समय में विजयनगर आया था। और बात करें अब्दुल रज्जाक, तो ये साथियों फारस का था और देवराय द्वितीय के समय में आया था विजयनगर साम्राज्य। और साथियों बात करें डोमिंगस पायस और एडोआर्डो बारबोसा जो कि पुर्तगाल का था, और ये कृष्ण देवराय के समय में विजयनगर आया था। और बात करें साथियों नूनिज का, तो वो आया था अच्युत राय के समय में। अगला सवाल है स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो साथियों स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बर होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था साथियों इल्तुतमिश के समय में। अगर बात करें तैमूर का जो आक्रमण, तो वो हुआ था साथियों नासिरुद्दीन महमूद के समय में। अगला सवाल देखें, कहता है नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमाला किस में शामिल है? तो नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमाला जो है ये निम्न हिमालय का भाग है। अगला सवाल देखें, कहता है आमतौर पर जो है पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो पिंक मोल्ड साथियों कहता है किसका नाम है? तो यह है न्यूरोस्पोरा का। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो बीजापुर में साथियों स्वतंत्र शासक की स्थापना हुई थी आदिल शाही वंश की, और ये था यूसुफ आदिल शाह। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है? तो हीमोलिम्फ साथियों ये पाई जाती है संधिपाद अर्थात आर्टोपोड में। अगला सवाल देखें, कहता है हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इन्हीं के जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला सवाल देखिए, कहता है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, तो ये नियुक्त किया जाता है साथियों स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला सवाल देखिए, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात जो है हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा था? तो साथियों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं पराजित होकर भारत से बाहर चला गया था। और साथियों यहाँ पर जो है सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने डाल दिया था। और चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला सवाल देखें, कहता है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो साथियों कुल 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी। तो स्वतंत्रता के पहले वाले जो चर्चित हैं उनको देख लेते हैं। तो ये साथियों 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम बना था तो लाहौर में, और साथियों यहीं पर जो है स्वराज्य को जो है पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य को घोषित किया था। उसके बाद 1936 में साथियों लखनऊ में बना था, और फिर 1937 में फैजपुर बना था जो कि बंगाल में है साथियों,
और फैजपुर गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। अगला सवाल देखें, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत आया था? तो आया था साथियों ह्वेन सोंग। जबकि बात करें साथियों फाहियान की, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला सवाल देखें, कहता है कांडला पट्टन पोर्ट कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह साथियों गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए इन्हें बनाया गया था। अगला सवाल करें, देखें निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक अर्थात दिल्ली के सभी सुल्तानों में के संरक्षण का उपभोग किया था साथियों, वो था अमीर खुसरो ने। अगला सवाल देखें, कहता है सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सूफी आंदोलन साथियों प्रारंभ हुआ था फारस से या पर्सिया से या फिर कहिए तो ईरान से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? तो साथियों न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और तत्वों को यानी पहला तत्व जो है 8वें तत्व के समान गुण होते हैं इस प्रकार से, तो जो कि कुल 56 तत्वों को इन्होंने खोज किया था। तो साथियों मैग्नीशियम और ये मैग्नीज यानी Mn मैग्नीज और पारा Hg ये जो है अनुसरण पालन नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का एक उदाहरण है? तो साथियों गैसों का मिश्रण वायु है, मैग्नीज तो तत्व हो गया, ओजोन फिर तत्व ये साथियों हो गया, जबकि अमोनिया गैस जो है NH3 होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, तो ये यौगिक हो गया। अगला सवाल देखिए, कहता है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये साथियों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय पंचायती राज को कार्य करने के लिए साथियों 29 विषय प्रदान की गई है, जो कि 1992-93 ईस्वी में जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन जो कि नगरपालिका से संबंधित था। अगला सवाल देखें, भारत में निम्नलिखित में से किसे संशोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति चाहिए? तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसके तरीका में, और फिर 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची में साथियों परिवर्तन के लिए जो है राज्यों की जरूरी होगी और संसद के विशेष संशोधन से होगा। तो आपका साथियों बी 1 और 2 ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा साथियों सी नंबर 1 और 2। अगला सवाल देखें, कहता है छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार कहा जाता है? तो कहा जाता है इन्हें बल्कवासी। अगला सवाल देखें, कहता है नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो साथियों प्रसिद्ध चित्रकार है नंदलाल बोस, तो इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में जो है अपनी ख्याति अर्जित की। अगला सवाल, बरसात के दिन जो है जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई पड़ते हैं, यह किसके कारण? तो ये साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। अगला सवाल देखें, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटीता का खोज तो ये किया था साथियों हेनरी बेकलर के द्वारा, रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया। अगला सवाल, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो साथियों जल की जो है बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन और वर्ण विक्षेपण इन सभी माध्यमों से जो है इंद्रधनुष बनते हैं। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला सवाल देखें, कहता है राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का सभापति साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि संयुक्त रूप से भाग लेते हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है चुना जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है किसी ध्वनि की जो है स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए साथियों श्रोता और परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी तो 17 मीटर या फिर फीट की बात होगी तो 56 फीट की आवश्यकता होती है दूरी न्यूनतम। अगला सवाल देखें, कहता है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शीर्ष 3 से भिन्न है? तो साथियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माहिष, साबरमती ये सब नदियां साथियों अरब सागर में अर्थात खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, तो ये भिन्न है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? यानी कि इनमें से किस में कार्बन नहीं है? तो चारकोल में कार्बन है, काजल में कार्बन है और ग्रेफाइट में है, जबकि हेमाटाइट साथियों ये लोहा का अयस्क है। अगला सवाल देखें, किस अंग्रेज ने
पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में रूपांतरण किया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। अगला सवाल देखिए, कहता है अतिवर्धन का अर्थ क्या है? तो अतिवर्धन का अर्थ है साथियों कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। अगला सवाल देखिए, कहता है मूल अर्थात जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है। तो मूल यानी कि जड़ का जल अवशोषण में साथियों मूल रोमों का जोन यानी कि क्षेत्र होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो बैगनी रंग साथियों सर्वाधिक विचलित होती है और लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग में ज़्यादा, बैगनी रंग में कम होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान? तो यूरोप के खेल का मैदान अर्थात प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप तो साथियों कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, जबकि यूरोप का अखाड़ा की बात रहेगा तो हो जाएगा बेल्जियम। अगला सवाल देखें, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अर्थात अनाज संग्रह स्थल जिसे अन्न भंडार कहते हैं, तो ये साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, मिला था। अब विशाल अन्नागार या फिर स्नान कुंड के लिए स्नान कुंड भी यहीं से मिला था। अगला सवाल है, हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो साथियों चाक, आग, गेहूं का जो इन्हें ज्ञान था, लेकिन लोहा के बारे में ये अपरिचित था। अगला सवाल देखें, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी? तो इनके लिए साथियों क्या करना है, 2n-4 × करना है, यानी गुने में 90 और बराबर 540। तो साथियों ये जो है आपका आ जाएगा, यानी कि 540 कीजिएगा तो इस प्रकार से 5 आ जाएगा। यानी तो साथियों आप जो है 540 ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर 5 लेकर तो 5 यानी कि 2n-4 तो 5 दूने 10 -4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुना करना है कितना, 90 से, तो 9 × 6 = 54 यानी कि 540 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है केवल 2 प्रत्याशियों के बीच जो है चुनाव लड़ा गया था। तो कहता है एक प्रत्याशी ने कुल पड़े मतों का जो है 56% मत प्राप्त किया और 1440 मतों से जीत गया। तो कुल पड़े मतों की संख्या कितनी है? तो साथियों क्या करेंगे, इन्होंने जितने कितना मत से जीता है, तो 1440 मत से जीता है। 56% इन्होंने हासिल किया और हारने वाला कितना किया होगा, 44 किया होगा हारने वाला। तो दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर हो गया साथियों 12 और गुना करना है कुल मतों से, यानी कि मतदाता कितना था, तो 100% था, 100% था। तो साथियों 12 से गुना करना है, यानी कि 12% से जीता है और यह 1440 वोट से जीता है। तो जितना से जीता और जीतने वाले के जीतने वाले प्रतिशत से गुना भाग देना है और गुना करना है 100 से, यानी कि कुल के लिए। तो 12 44 से कट गया, यहाँ पर एक शून्य है, तो 12 पर 3 शून्य हो जाएगा, यानी कि 12,000। अगला सवाल देखें, कहता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है क्रमशः। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो कमरे के साथियों चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × साथियों L + B होगा गुने H होगा, यानी L + B गुने H। तो यहाँ पर करना क्या है, LB आपको दिया गया है 5 4, तो 5 4 यहाँ पर हो जाएगा साथियों 2 गुने 9 गुना H का मान दिया हुआ है 3, तो 2 × 9 = 18 × 3 = 54, तो 54 आ गया आपका। तो साथियों 54 जो है विकल्प नंबर बी में है। अगला सवाल देखें, कहता है यदि एक टैंक 15 मिनट में इतना भाग भरा जाता है तो टैंक बाकी भाग को कितने समय में भरा जाएगा? तो इसके लिए क्या करना है, 15 मिनट में इतना भाग, तो 15 बराबर दे दिए 3/16, तो एक में से साथियों 15 ये जो है 3/16 घटाना है, एक में से, एक भाग में से, तो 16 में से 3 गया तो 13/16 आ गया। तो कहता है x भाग बराबर, यानी x भाग बराबर हो जाएगा 13/16, तो 16 ऊपर में गुना कर देंगे, 16 कट गया, यहाँ पर बचा है 5 ये 3 × 15 हो गया, 5 बार में कटा है, और x बराबर हो गया 13 × 5। x बराबर क्या हो गया साथियों, 13 × 5, तो 13 × 5 = 65 मिनट। अगला सवाल देखें, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं, 25% अंग्रेजी में
और 15% दोनों विषय में असफल होते हैं तो सफल विद्यार्थी कितने प्रतिशत होंगे? तो साथियों 30 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55। लेकिन 55 ये हुआ, लेकिन 15 जो है दोनों में हो गया, तो 55 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40% जो कि असफल है। 40% असफल हो गया तो सफल कितना होगा? 100% में 40% असफल हो गया, फेल हो गया, तो सफल हो गया 60%। अगला सवाल देखें, कहता है श्रृंखला को पूर्ण करना है। 3 के स्क्वायर किया तो 9 हो गया, 9 का स्क्वायर किया तो 81 हो गया, और 81 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 6561। अगला सवाल देखें, कहता है 20 के 30% और 30 के 20% का योग कितना होगा? यानी कि ये इतना जो योग होगा ये ऑप्शन में कौन सा ये होगा? तो साथियों देखिए 20 का 30% करेंगे तो 20 गुना 30 बटे 100 करेंगे तो 2 शून्य ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया कितना? 6। फिर कहता है 30 का 20%, तो यहाँ पर भी 2 शून्य कट जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर भी हो गया 6। 6 प्लस 6 तो हो गया मेरा 12। अब 12 है तो किसका मान 12 होगा? तो साथियों 12 गुना ये 1200 गुना 1% यानी कि 1 बटे 100 करेंगे तो 2 शून्य कट गया, 2 शून्य, तो 12 मेरा केवल बच गया है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया। अगला सवाल देखें, कहता है इस चित्र में जो है कौन जो है भिन्न है? तो साथियों भिन्न जो है ये देखिए त्रिभुज प्रकार की जो है हर कोई में बना हुआ है, इसमें भी त्रिभुज निकल रहा है, लेकिन इसमें एक भी त्रिभुज नहीं निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखें, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे क्रमशः 48 और 60 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 7 होगा। चलिए देखते हैं इनके लिए क्या करना है साथियों। इनका लॉसो लेते हैं और इसमें 7 जोड़ देते हैं, तो 48 और 60 का आप एलसीएम लीजिए, 2 बार में तो हो गया 24, और 2 बार में तो 30, फिर 2 बार में लेते हैं तो 12 हो गया, फिर 2 बार में 15 हो गया, फिर 3 बार में लेते हैं तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब जो है 2 दूना 4, 3 12, 12 पचे 60, चौके 240 आ गया, और शेष 7 बच रहा है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 247, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है यदि k + 1, 3k और 4k + 2 अंकीय अनुक्रम में हो तो k का मान क्या होगा? इनके लिए क्या करना होगा साथियों? इनके लिए क्या करना होगा? 3k इंटू करना है साथियों, यहाँ पर माइनस में k + 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4k + 2, यहाँ पर माइनस 3k। इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा। अब करना क्या है? 3k और यहाँ पर एक है k, तो यहाँ पर बचेगा 2k और प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया 1। फिर यहाँ पर जो है 4k माइनस 3k जाएगा तो बचेगा k, और यहाँ पर जो है इधर वाले भाग में बचा है कितना? k + 2। तो साथियों 2k यहाँ पर जो है माइनस k इधर आएगा तो हो जाएगा k बराबर ये माइनस वाला 2 1 जो है इधर आएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3, तो k बराबर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है इसका मान क्या होगा? चलिए साथियों देखते हैं। 15 और 154 है, इसको जोड़ेंगे तो साथियों 169 आता है, तो 169 जो है किसका वर्ग है? तो 13 का वर्ग है। आप तो जान गए कि इधर 13 जो है मेरा बाहर में है, यहाँ से 13 मान आ गया। अब इधर सॉल्व करते हैं, 19 में से जाएगा 3 तो कितना आ जाएगा? 16। 16 किसका वर्ग है? तो 4 का है। अब 21 प्लस है तो 21 4 25, 25 किसका वर्ग है? तो 5 का। फिर जो है माइनस में यहाँ पर चिन्ह है, फिर 41 है, 41 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36, तो 36 किसका वर्ग है? 36 किसका वर्ग है साथियों? रूट में 36 है तो ये 6 का वर्ग है। अब क्या है? प्लस में यहाँ पर 13 है और यहाँ पर प्लस 6 है, तो 13 + 6 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 आपका किस विकल्प में है? तो विकल्प नंबर सी में है। अगला सवाल देखें, कहता एक साइकिल विजेता अपने माल को अपने लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है और उस पर 8% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं उसका जो है लागत मूल्य 100 था और उसने 25% बढ़ा दिया तो हो गया कितना? 125। अब 125 पर उसने 8% का छूट दिया है, तो 8% छूट दिया तो हो जाएगा 92/100,
100 हो जाएगा नीचे में, तो 25 पचे 125, 25 चौके 100 और 4 से कटेगा 23 चौके 92, कट गया है। तो 23 पचे 115 बराबर आ गया कितना 115। तो 115 यानी कि कितना बढ़ गया, फिर भी मैंने 100 माना था मेरा क्रय मूल्य, लेकिन बढ़ा के मैंने 125 कर दिया ताकि छूट भी देंगे तो मेरा लाभ होगा। तो 15% लाभ हो रहा है, यानी कि 15 रुपया लाभ हो रहा है। तो आप लाभ के लिए क्या करेंगे, 15 गुने 1 से 100 करेंगे, यानी लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो आपने 100 माना तो 100 तो कट ही जाएगा, तो 15% लाभ हो गया। अगला सवाल देखें, कहता है 735 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि उन सबको 35 रुपया कम मिलते हैं तो उनका अनुपात इतना है। 735 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच में विभाजित करना है और उन सबको अगर 35 रुपया कम कर देते हैं तो उनका अनुपात 1:3:2 के अनुपात में आ जाता है। सी का हिस्सा कितना है, तो तीनों में 35 कम हो रहा है, तो 105 रुपया घटेगा 735 में से, तो हो जाएगा कितना 630। अब 630 का मान कितना दिया गया है, 1 2 और 3, यानी कि 3 2 5 1 6 दिया गया है मान। अब गुना करना है, सी का निकालना है तो 2 से गुना करना है, यहाँ पर 2 से। जोड़ कितना करना है साथियों, 35 करना है, क्योंकि 35 रुपया जो यहाँ पर ये कम किया था, तो जोड़ करेंगे 35। अब देखिए ये कट गया कितना, 2 से काट देते हैं 3, अब 3 से फिर काटते हैं, 3 दूना 6 हो गया और 3 का 3 हो गया, 0 0 210 प्लस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर हो गया 245। तो 245 देखिए ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है एक डिब्बे में 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के हैं और सिक्कों की कुल संख्या 400 है और उनके संबंधित मूल्य का अनुपात जो दिया गया है 25, 14 और 8 है। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो साथियों ये जो है मूल्य आपका दिया गया है और यहाँ पर यह सिक्का है इतना, लेकिन मूल्य में अगर भाग देंगे ये सिक्का से तो पता चल जाएगा कितना सिक्का है। 5 अगर रुपया के 25 मूल्य है तो इसका मतलब 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 रुपया का सिक्का है, यानी 5 को सिक्का है 5 रुपया के, तो हो गया 25 आपका मूल्य। उसी प्रकार से 14 में भाग देंगे 2 रुपया से, यानी कि 2 से, तो 2 से कट गया तो यहाँ पर आ गया 7, यानी कि 7 सिक्का था 2 रुपया के। फिर 8 में देंगे 1 से भाग तो आ जाएगा कि 8 रुपया, यानी 1 रुपया के 8 सिक्का था। तो सिक्का में जो है यानी मूल्य में सिक्का से भाग दिए तो सिक्का की संख्या आ गया अनुपात में, और 400 मेरा अनुपात दिया गया ही है। अब कहता है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या ये कितना होगा, तो 2 रुपया का मेरा अनुपात कितना दिया गया है 7, और कुल अनुपात कितना है 7 5 12 8 20। तो 400 में कितना से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, और गुना कितना से करेंगे साथियों, तो गुना हमें करना है कितना से, 7 से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा 7 मूल्य दिया गया है यानी अनुपात में। तो 7 से दीजिए तो ये 0 0 कट गया, 2 20 40 और 7 दूना 14, 140 आपका जो है आंसर आ जाएगा यहाँ पर बराबर में 140। तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है विराट का जो संबंध बामन से है प्रतिभा का वही संबंध। विराट का विपरीत होता है साथियों बामन, और प्रतिभा का विपरीत क्या हो जाएगा, मूर्ख। अगला सवाल देखें, कहता है सचिन है, कमल है, मोहन है, अरुण है और राम है, 5 मित्र है। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एस। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, तो कमल को यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। कमल का के लिखे और सचिन का एस लिखे। उसके बाद कहता है किंतु राम से लंबा है, यानी सचिन कमल से छोटा है किंतु राम से लंबा है, तो राम से लंबा है तो आर यहाँ पर लिख देते हैं। अब कहता है मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है तो मोहन भाई को यहाँ पर रख देते हैं। कहता है मोहन सबसे लंबा है, और उसके बाद कहता है अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, तो कमल से अरुण जो है थोड़ा छोटा है और लेकिन जो है सचिन से लंबा है, तो सचिन से लंबा है और कमल से छोटा है, तो ए यहाँ पर आ गया, के और एस के बीच में ए आ गया। तो कहता है कौन दूसरे नंबर पर है सबसे लंबा में, सबसे लंबा मोहन हो गया और दूसरे लंबा पर आ गया के का मतलब हो गया कि कमल जो है दूसरे लंबाई में सबसे बड़ा है। देखते हैं कमल कौन से ऑप्शन में मौजूद है, तो कमल जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और
ए के पिता डी हैं तो सी डी में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। कहता है ए यानी बी का भाई ए है, तो बी का भाई बी यहाँ पर हो गया, बी का भाई हो गया ए, भाई हो गया। चलिए उसके बाद कहता है सी की पुत्री बी है, तो सी की जो है पुत्री है बी, पुत्री है बी। उसके बाद देखिए कहता है ए के पिता डी हैं और इसके पिताजी कौन हैं, डी हैं, पिता ये डी हैं। तो कहता है सी डी से किस प्रकार, यानी सी जो है डी का कौन है। अब देखिए साथियों, बी जो है पुत्री है सी की और ए के पिता है डी, अर्थात ये जो है पति पत्नी है आपस में, और यहाँ पर ये पिता है, इससे पता चल गया कि ये जो है पॉजिटिव है और सी नेगेटिव होगा। सी यानी कि महिला है और डी यानी कि पुरुष है। तो सी डी से किस प्रकार, यानी सी जो है डी का कौन है, पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर डी सी से रहता तो हो जाता पति, लेकिन सी डी से है तो पत्नी हो जाएगी। अगला सवाल देखें, कहता है दिए गए शब्द में इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है ऐसा कौन सा है, तो यह है साथियों मार्की। मार्की देख लीजिए, यहाँ पर एम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, फिर वाई लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें आर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 78% जो है सफल रहे। यदि असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या 176 है और 34% प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए हैं। चलिए साथियों इनको बनाते हैं। कहता है 78% जो है सफल रहे, लेकिन यहाँ पर असफल दिया गया है 176, तो 176 में हम क्या करेंगे, यहाँ 78 सफल है, 100% में 100 में 78 अगर सफल है तो कितना फेल हुआ है, 22% फेल हुआ है। ये फेल को फेल से भाग दिए और गुना कर देना है साथियों, कितना से गुना करना है, कुल सफल से, क्योंकि सफल रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे कि उसमें कितना जो है प्रथम श्रेणी से पास हुआ है। तो सफल यानी कि गुना करना है हमें 78 से। अब यहाँ पर जो है 22 8 कितना हो जाएगा 176, अब 8 8 64 के 4 हो गया, और 8 छंग ये 8 7 56, 56 6 कितना हो गया 62, तो 624 विद्यार्थी जो है सफल हुआ है। अब ये सफल हुआ है तो इनको हम क्या करेंगे, सफल वाले से भाग देंगे, सफल को सफल वाले से, और गुना करना है प्रथम श्रेणी से। तो प्रथम श्रेणी कितना है 34, अब क्या करना है 34 से, तो 34 से गुना करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है 34 17 दूना 34 हो गया, और ये हो गया 39 दूना 78 हो गया। अब क्या करना है 13 3 39 हो गया, 13 चौके 52 हो गया, और 10 पर 4 हो गया, यानी 104, 13 91 13 8 104, तो यहाँ पर 8 से कट गया तो 104 हो गया। अब फिर ये 3 से कटेगा तो हो जाएगा 16, तो 16 गुना 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 गुना 17, तो करिए 17 संग 117 छंग 2 से 102 हो गया, 2 के 2 हो गया, और 17 के 17 10 27, यानी कि 272 आ गया। अगला सवाल देखें, कहता है अक्षर 1 से 6 तक दिया गया है संख्या, और इनमें कहता है अंग्रेजी वर्ण भी दिया गया है, तो सार्थक शब्द बनाना है, इसे कौन सा बनेगा। तो साथियों सार्थक शब्द आपका बनेगा कोडिंग, CODING। सी का मान क्या दिया गया है 3 दिया गया है, और ओ का मान क्या दिया गया है 4 दिया गया है, डी का मान क्या दिया गया है 5 दिया गया है, और आई का मान क्या दिया गया है तो 6 दिया गया है। फिर उसके बाद एन का मान क्या दिया गया है, ये आई का मान 2 दिया गया है, और एन का मान 6 दिया गया है, और जी का मान देखिए क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है दिए गए यहाँ जो शब्द दिया गया अक्षर, इसके प्रयोग से कौन सा नहीं बन सकता है। तो नहीं बन सकता है साथियों यह है रिलेशन। रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि साथियों एल जो है यहाँ पर, एल किसी भी यहाँ पर देखिए अक्षर में नहीं है, यहाँ पर इसमें जो है लिखे गए अक्षरों में एल का प्रयोग नहीं हुआ, तो यह जो है नहीं बन पाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है ये आकृति किस में निहित है।
तो इन आकृतियों को देखना है और इसमें विकल्प में चुनना है। तो साथियों ये जो है आकृति ये यहाँ पर इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है आकृति यहाँ पर इस प्रकार से है, यानी कि ए में जो है मौजूद है। आप देख भी सकते हैं साथियों, ये जो है इस प्रकार से बना हुआ है, इसी प्रकार से वहाँ भी बना हुआ है। अगला सवाल देखें, कहता है 3:4 बराबर 6:n है, तो n का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए 3/4 बराबर क्या करना है 6/n। तो 3 दूने 6 कटेगा, n बराबर हो जाएगा साथियों 4 गुने 2, तो 4 गुना 2 बराबर 8। अगला सवाल देखें, कहता है श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है, यानी हॉट के स्थान पर क्या होगा। साथियों यहाँ पर जो है कितना बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा तो आ गया 3, 3 से 4 बढ़ा तो आ गया 7, 7 से 6 बढ़ा तो आ गया 13, 13 से 8 बढ़ा तो आ गया 21, और 21 से हम अब की बार कितना बढ़ेंगे 10 बढ़ेंगे तो आ जाएगा 31, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 जो है बढ़ रहा है। फिर एक यानी कि 10 बढ़ा है, फिर 31 से हम 12 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 43। अगला सवाल देखें, कहता है SALEM का मतलब दिया गया है 50 और MADURAI का मतलब दिया गया है 67 और TRICHI को लिखा गया है, यानी इसको क्या लिखा जाएगा। तो साथियों 19 1 20 12 32 5 37 37 13 50, यानी कि ये जो अंग्रेजी अक्षरों के मतलब इसमें जोड़ा गया है उन्हीं को कुल योग। T का मान होता है 20, R का मान होता है 18, फिर उसके बाद I का मान होता है 9, फिर उसके बाद C का मान होता है 3, H का मान होता है 8 प्लस 9, I का मान होता है 9। अब 20 8 18, फिर उसके बाद 9, 20 8 38 हो गया, 38 9 कितना हो जाएगा 38 10 48 में से गया 47। अब C का मान यहाँ पर 3 है, 3 50 हो गया, और 9 8 9 17 होता है, 50 प्लस 17 कितना हो गया 67। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।